गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने चैप्टर 4 तक अभी तक पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर हम नाम को देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, पेरेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे मम्मी पापा है, फिर हम लोग ऑफस्प्रिंग हुए उनके, हम लोग, तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग इनहेरिट करते हैं, जो चीज़ उन्हें विरासत में मिलती है, उनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड वेरिएशन, वेरिएशन क्या है? जो वेरिएशन हम लोगों में आपस में पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मैं और मेरे भाई या मेरी बहन, हम लोग आपस में डिफरेंट हैं, तो दो हम लोगों ने अपने जो जीन्स हैं या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है, स्टिल हम लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, दोज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, यानी कौन सी वो लॉज हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि इनहेरिटेंस को कॉज करते हैं, या फिर अगर वेरिएशंस हैं यानी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है एक ही जगह से आते हुए चीज़ें जो वैसी की वैसी हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, वो है इनहेरिटेंस। कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर चीज़ें आ रही हैं, वो इनहेरिटेंस है। लेकिन वही चीज़ें, सेम चीज़ आते हुए भी लेकिन डिफरेंट टाइम पर होने की वजह से उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, दोज आर वेरिएशंस। तो हम लोग इस चैप्टर में जो प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि किन चीज़ों पे बेस्ड है ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा है, एक एलिफेंट है, एलिफेंट का जो बेबी होगा वो एलिफेंट जैसा ही दिखेगा, कभी मंकी जैसा या किसी और एनिमल जैसा नहीं लगेगा। अगर एक प्लांट है, प्लांट का जो सीड है उस सीड से मैंगो प्लांट ही बनेगा, कोई और प्लांट नहीं बनेगा। हमेशा जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। वाई नॉट अदर्स? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है, यानी कुछ तो ऐसा है जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो यही हमारा बेसिस होता है कि जो वो ब्रांच जो बायोलॉजी की इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करती है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स जनरली बना हुआ है जीन्स से। अब जीन्स क्या हैं वो सब हम अभी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले सिर्फ इतना कि जो इनहेरिटेंस है या जीन्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको जब स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच हमारी बायोलॉजी की जेनेटिक्स कहलाती है। इसमें हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ये है हमारी डेफिनेशन। इनहेरिटेंस इज़ प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स क्या हैं, हमारे अंदर जो भी तरीके के फीचर्स हैं, चाहे हमारी आइज़ ब्लू कलर की हैं, हमारी आइज़ की शेप कैसी है, हमारी ईयर्स कैसे हैं, ये सब कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर वो वाला मॉरल कैरेक्टर, चरित्र वाला मत भूल जा, देख लेना। कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पे फीचर्स। तो ये वो प्रोसेस जिससे फीचर्स पास ऑन होती हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेसिस, हेरिडिटी मतलब एक से दूसरी जनरेशन में चीज़ें पास ऑन होना, इसको हेरिडिटी कहा जाता है। और वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वो डिग्री है जिसमें प्रोजेनी डिफ़र करती है अपने पेरेंट्स से, यानी कि दो हम लोग अपने पेरेंट्स से चीज़ें ले रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हुई हमारी वेरिएशन। वेरिएशन जो कॉमन सिंपल लॉजिकल मीनिंग है डिफरेंसेस। ह्यूमंस काफ़ी पहले से जानते थे कि वेरिएशन का जो कॉज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। ह्यूमंस ने वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट किया। कैसे किया? सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? कि हम लोग अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं, उनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, यानी उनसे प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के थ्रू। तो ये कहाँ से एविडेंट है कि हमारे एंसेस्टर्स को भी ब्रीड्स के बारे में पता था? फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं साहिवाल काउज इन पंजाब के अंदर साहिवाल काउज पाई जाती हैं, जिनको कि डिफरेंट जो इनिशियल ब्रीड्स थी उनको क्रॉस करा के और साहिवाल काउज जो हैं वो बनाई गई हैं। हालांकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस का नहीं पता था कि ये इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से कॉज होती है। सो नाउ वी वुड मूव ऑन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेंडल था कौन। अगर मेंडल देखा जाए तो बेसिकली बाय एजुकेशन ही वॉज अ मैथमेटिशियन।
ठीक है, मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स से आगे की उसने पढ़ाई की हुई थी, बट फार्मर का बेटा था तो इसीलिए उसको ये सब हम मेंडल के बारे में देख रहे थे। तो बिकॉज ही वॉज अ सन ऑफ फार्मर का बेटा था तो खेती आती थी। और पी प्लांट्स के बारे में जब उसने देखा कि इतने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स यानी फीचर्स। अब ये कैरेक्टर्स क्या थे, जैसे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ ये देखो इधर फ्लावर का कलर है। फ्लावर का कलर जो 2 वेरिएंट्स में पाया जाता था, या तो फ्लावर्स वॉयलेट होते थे या फिर फ्लावर्स वाइट। सो वी वुड नाउ स्टार्ट विद मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग मेंडल का क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मेंडल का कंट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट था कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। तो देखा गया कि मिड 19th सेंचुरी में इसके आसपास जो मेंडल था, मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कैसे किए, पहली बात, मेंडल जो था ये वॉज अ मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन था तो इसीलिए नंबर्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। और कहोगे कि अब मैथमेटिशियन था तो फिर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स क्यों हैं, वो इसीलिए थे क्योंकि ही वॉज अ सन ऑफ फार्मर। तो बैकग्राउंड जो था वो फील्ड्स का था, खेती वगैरह की थोड़ी नॉलेज थी बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बिजनेस। तो इसीलिए उसने क्या किया, जब उसने देखा कि यहाँ जो पी है, पी की खेती करने पे उसने देखा कि पी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स बड़े कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब कि दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर हम ज़मीन और आसमान कहते हैं तो ये कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, वाइट एंड ब्लैक कहते हैं तो वो कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं। तो मेंडल ने देखा कि बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जिनमें से 7 कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया। जैसे कि सीड की शेप, जो मटर होती है, मटर राउंड कलर की हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है। अच्छा, जब मैं यहाँ सीड शेप और सीड कलर बोल रही हूँ तो आई मीन सीड, कौन सा सीड है, जो एक मटर जब सूख जाती है उसके बाद जब वो येलो कलर की हो जाती है, दैट्स द सीड ऑफ अ पी प्लांट, ठीक है। तो उसमें उसने देखा कि राउंड कलर की मटर, राउंड शेप की मटर होती है और रिंकल्ड होती है। कभी भी मार्केट से मटर ख़रीदने जाओगे जो ड्राई वाली होती है तो उसमें देखोगे कि बिल्कुल गोल गोल वाले होते हैं और कुछ थोड़े बहुत होते हैं जो कि रिंकल्ड यानी सिकुड़े होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। फिर मोस्टली जो येलो कलर है वैसा मटर का होता है, कुछ होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो ट्रेट जो कि कम नंबर में पाया जाता है, जनरली वो एक रिसेसिव ट्रेट है, जबकि जो ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ तो हमने सिंपल डोमिनेंट और रिसेसिव लिख दिया, लेकिन मेंडल को कैसे पता चला, मेंडल ने बहुत सारे क्रॉसेस किए। क्रॉसेस का मतलब क्या है कि उसने डिफरेंट प्लांट्स लिए जिनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए, और उसके बाद फिर दोनों के गेमीट्स को फर्टिलाइज करा के और नए प्लांट्स बनाए। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एक चीज़ देखते हैं, ब्रीडिंग। व्हाट डज ब्रीडिंग मीन्स? जब हम ब्रीडिंग बोलेंगे, ब्रीडिंग का मतलब है हम सबसे पहले एक मेल लेते हैं, एक फीमेल लेते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक ही प्लांट के अंदर से मेल और फीमेल दोनों गेमीट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि पी एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो उसके अंदर एक प्लांट के अंदर देखा जाए तो बीच में हमारा ओवरी है और यहाँ पे साइड में स्टेमन्स होंगे, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। जो ये फीमेल है ओवरी, ये फीमेल गेमीट बनाएगी, जबकि जो स्टेमन्स हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन यानी कि मेल गेमीट्स बनेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से मेल गेमीट लेना है और यहाँ से फीमेल गेमीट लेना है। गेमीट्स ले लिए, गेमीट्स क्या होंगे, यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा पोलन, और ये वाला जो होगा वो हमारे पास ओवरी में ओव्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। 2 प्लांट्स लिए, दोनों में से गेमीट्स उठाए और गेमीट्स को आपस में फर्टिलाइज करा दिया। बहुत सिंपल है, यहाँ से लिया, इसको पोलेंस को बस इस पर डस्ट कराना, ठीक है। एक बार इसको डस्टिंग करा दी है, ये अपने आप नीचे पोलन ट्यूब में बन के नीचे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। वो एम्ब्रियो क्या है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी किसी भी प्लांट को देखोगे तो अगर सपोज करो ये हमारा प्लांट है,
तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर लगेगा, ठीक है। वो फ्लावर जब इसके अंदर यहाँ से पोलन ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर इसी में फ्रूट बनेगा, ठीक है। कभी भी फ्रूट को देखोगे तो उसके आसपास यहाँ ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। वो क्यों होती है? वो उस फ्लावर के ये जो आसपास का सेपल्स होती हैं हमारी, सॉरी पेटल, जो कलर्ड वाला हमारा पोर्शन है वो सब ड्राई अवे होकर हट जाता है, बट ये जो थैलेमस से यहाँ पे पेटल्स हमारी होती हैं ये जमी रह जाती हैं और इसी में फ्रूट बनता है जो साइज़ में बड़ा हो जाता है। और ये जो फ्रूट बनेगा इसी के अंदर सीड प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर ये जो सीड आएगा हमारा, ये सीड क्या है? हमारा F1 जनरेशन है, यानी कि हमने पोलन लिया, ओव्यूल्स लिए, दोनों को हम लोगों ने फ्यूज़ कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, और फर्टिलाइजेशन से हमारे पास पहली जनरेशन बनी जिसको हम फीलियल 1 कहते हैं। फीलियल इज़ प्रोजेनी, तो फर्स्ट जनरेशन है तो इसीलिए हम F1 जनरेशन कहते हैं। और यहाँ जो बनेगा हमारा, ये हमारा F1 जनरेशन का सीड बन जाएगा, ठीक है। सीड हो गया। अब इस सीड को हम क्या करेंगे? इस सीड को हमने ग्रो करवाना है। ग्रो कराएंगे तो एक प्लांट बनेगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन के बाद एक प्लांट बनेगा। अब इस प्लांट के अंदर हम लोग वो फीचर्स देखेंगे, क्योंकि हमारा ये पौधा एक्चुअल में जो F1 जनरेशन है, ठीक है। जो भी प्लांट आएगा हम इसके अंदर देखेंगे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले, ठीक है। ये क्या थे? ये हमारे पास पेरेंट्स थे, ठीक है। समझ में आ गया कि क्रॉसिंग का मतलब क्या है? क्रॉसिंग का मतलब ये है कि हमने इसको क्रॉस कराया। आगे से जब भी क्रॉस कराने का मतलब है, इसका मतलब है उधर से पोलन ओव्यूल्स लिए, फर्टिलाइज कराया, सीड बनाया, ग्रो किया और नए प्लांट्स बने, ठीक है। तो पहले जो प्लांट्स बनेंगे यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे कि इसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं। चलो वापस आते हैं। तो सबसे